परेशानियों से भागना आसान होता है। हर मुश्किल ज़िंदगी में एक इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता। मुश्किलों से लड़ने वालों के कदमों में ही सारा जहान होता है। सक्सेस स्टोरी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की सक्सेस स्टोरी एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अपनी मेहनत और लगन के बलबूते एक भिखारी से करोड़पति बन गया। जहाँ कभी वह घर घर जाकर भीख मांगा करता था, आज न केवल उसकी कंपनी का टर्नओवर 30 करोड़ रुपए है, बल्कि उसकी कंपनी की वजह से 150 अन्य घरों का चूल्हा भी जलता है। हम बात कर रहे हैं रेणुका आराध्य की, जिनकी उम्र 50 वर्ष हो चुकी है। रेणुका की जिंदगी की शुरुआत बेंगलुरु के निकट अनेकाल तालुक के गोपासंद्र गांव से हुई। रेणुका के पिता एक छोटे से स्थानीय मंदिर के पुजारी थे, जो अपने परिवार की जीविका के लिए दान पुण्य के पैसों से ही उनका घर चल पाता था। इसलिए वे आसपास गांव में जाकर भिक्षा में अनाज मांगकर लाते थे। फिर उसी अनाज को बाजार में बेचकर जो पैसे मिलते, उससे जैसे तैसे अपने परिवार का पालन पोषण करते। रेणुका भी भिक्षा मांगने में अपने पिता की मदद करते, पर परिवार की हालत यहाँ तक खराब हो गई कि छठी कक्षा के बाद एक पुजारी होने के नाते रोज पूजा पाठ करने के बाद भी उन्हें कई घरों में जाकर नौकर की तरह काम करना पड़ता। जल्दी ही उनके पिता ने रेणुका को चिकपेट के एक आश्रम में डाल दिया, जहां उन्हें वेद और संस्कृत की पढ़ाई करनी पड़ती और सिर्फ 2 वक्त ही भोजन मिलता, एक सुबह 8 बजे और एक रात को 8 बजे। इससे वे भूखे ही रह जाते और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते। पेट भरने के लिए वे पूजा, शादी और समारोह में जाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें अपने सीनियर्स के व्यक्तिगत कामों को करना पड़ता था। परिणाम स्वरूप वो 10वीं कक्षा में फेल हो गए। फिर उनके पिता के देहांत और बड़े भाई के घर छोड़ देने से अपनी माँ और बहन की जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गई। पर उन्होंने यह दिखा दिया कि मुसीबत की घड़ी में भी वे अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ेंगे। और इसी के साथ वे निकल पड़े आजीविका कमाने की एक बहुत लंबी लड़ाई पर, जिसमें उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा, अपनी निराशाओं से जूझना पड़ा और धक्के पर धक्के खाने पड़े। इस राह पर न जाने उन्हें कैसे कैसे काम करने पड़े। प्लास्टिक बनाने के कारखाने में, श्याम सुंदर ट्रेडिंग कंपनी में एक मजदूर की हैसियत से काम करने में, सिर्फ 600 रुपए के लिए सिक्योरिटी गार्ड के रूप में। सिर्फ 15 रुपए प्रति पेड़ के लिए नारियल के पेड़ पर चढ़ने वाले एक माली के रूप में भी। पर उनकी कुछ बेहतर कर गुजरने की ललक ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा, और इसलिए उन्होंने कई बार खुद का काम करने का भी सोचा। एक बार उन्होंने घर घर जाकर बैगों और सूटकेसों के कवर सिलने का काम शुरू किया, जिसमें उन्हें 30,000 रुपयों का घाटा हो गया। उनके जीवन ने तब जाकर करवट ली जब उन्होंने सब कुछ छोड़कर एक ड्राइवर बनने का फैसला लिया, पर उनके पास ड्राइवरी सीखने के भी पैसे नहीं थे। इसीलिए उन्होंने कुछ उधार लेकर अपने शादी की अंगूठी को गिरवी रखकर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर लिया। इसके बाद उन्हें लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, पर किस्मत ने उन्हें एक और झटका दिया, जब एक छोटे से गाड़ी के एक्सीडेंट की वजह से
अपनी पहली ड्राइवरी की नौकरी से कुछ ही घंटों में हाथ धोना पड़ा। पर एक सज्जन टैक्सी ऑपरेटर ने उन्हें एक मौका और दिया और बदले में रेणुका ने भी बिना पैसे लिए उनके लिए गाड़ी चलाई ताकि वे खुद को साबित कर सकें। वे दिन भर काम करते और रात भर जागकर गाड़ी चलाने का अभ्यास करते। वे अपने यात्रियों का हमेशा ध्यान रखते, जिससे उन पर लोगों का विश्वास जमता गया और ड्राइवर के रूप में उनकी मांग बढ़ती गई। उन्होंने ठान लिया था, चाहे जो हो जाए, मैं इस बार सिक्योरिटी गार्ड का काम नहीं करूंगा और एक अच्छा ड्राइवर बनकर रहूंगा। वे यात्रियों के अलावा हॉस्पिटल से लाशों को उनके घर तक भी पहुंचाया करते थे। वे कहते हैं, लाशों को घर तक पहुंचाने और उसके तुरंत बाद यात्रियों को तीर्थ ले जाने से मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली। जीवन और मौत एक बहुत लंबी यात्रा के दो छोर हैं और यदि आपको जीवन में सफल होना है तो किसी भी मौके को जाने ना दें। इसके बाद पहले तो वो 4 वर्षों तक एक ट्रैवल कंपनी में काम करते रहे। उसके बाद वे उस ट्रैवल कंपनी को छोड़कर एक दूसरी ट्रैवल कंपनी में चले गए, जहां उन्हें विदेशी यात्रियों को घुमाने का मौका मिला। विदेशी यात्रियों से उन्हें डॉलर में टिप मिलती थी। लगातार 4 वर्षों तक यूं ही टिप अर्जित करते करते और अपनी पत्नी की पीएफ की मदद से उन्होंने कुछ अन्य और लोगों के साथ मिलकर सिटी सफारी नाम की एक कंपनी खोली। इसी कंपनी में आगे चलकर वे मैनेजर बन गए। उनकी जगह कोई और होता तो शायद इतने पर ही संतुष्ट हो जाता, पर उन्हें अपनी सीमाओं को परखने की ठान रखी थी। इसीलिए उन्होंने लोन पर एक इंडिका कार ली, जिसके सिर्फ 1.5 वर्ष बाद ही उन्होंने एक और इंडिका कार ले ली। इन कारों की मदद से उन्होंने 2 वर्षों तक स्पॉट सिटी टैक्सी में काम किया, पर उन्होंने सोचा अभी मेरी मंजिल दूर है और मुझे खुद की एक ट्रैवल ट्रांसपोर्ट कंपनी बनानी है। वो कहते हैं ना, किस्मत भी हिम्मत वालों का ही साथ देती है। ऐसा ही कुछ रेणुका के साथ हुआ जब उन्हें यह पता चला कि इंडियन सिटी टैक्सी नाम की एक कंपनी बिकने वाली है। सन 2006 में उन्होंने उस कंपनी को 6.5 लाख रुपए में खरीद लिया, जिसके लिए उन्हें अपनी सभी कारों को बेचना पड़ा। उन्होंने अपनी उस कंपनी का नाम बदलकर प्रवासी कैब्स रख दिया। उसके बाद वे सफलता की ओर आगे बढ़ते गए। उन्होंने इस फैसले के बारे में बाद में कहा, मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा जोखिम लिया, पर वही जोखिम आज मुझे कहां से कहां लेकर आ गया। सबसे पहले अमेज़ॉन इंडिया ने प्रमोशन के लिए रेणुका की कंपनी को चुना। उसके बाद रेणुका ने अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने में जी जान लगा दिया। धीरे धीरे उनके कई और नामी गिरामी ग्राहक बन गए, जैसे वॉलमार्ट, अकामाई, जनरल मोटर्स आदि। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे पलटकर नहीं देखा और सफलता की ओर उनके कदम बढ़ते ही गए, पर उन्होंने कभी सीखना बंद नहीं किया। उनकी कंपनी इतनी मजबूत हो गई कि जहां कई और टैक्सी कंपनियां ओला और उबर के आने से बंद हो गई, उनकी कंपनी फिर भी सफलता की ओर आगे बढ़ती रही। आज उनकी कंपनी में 1000 से ज़्यादा गाड़ियां चलती हैं। आज वे 3 स्टार्टअप के डायरेक्टर हैं और 3 वर्षों में उनका 100 करोड़ के आंकड़े को छूने की उम्मीद है। कौन सोच सकता था कि बचपन में घर घर जाकर अनाज मांगने वाला लड़का, जो 10वीं कक्षा में फेल हो गया और जिसके पास खुद का 1 रुपया नहीं था, आज वह 30 करोड़ का मालिक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताएं। मेरा आपसे अनुरोध है कि लर्न टू अर्न चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऐसी ही अद्भुत प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक लाने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो लर्न टू अर्न चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की सक्सेस स्टोरी में इतना ही। जल्दी मिलते हैं लर्न टू अर्न सक्सेस स्टोरी के अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप इंस्पायर्ड। जय हिंद,
जय भारत।